क्या रीजन है कि आपको उत्तराखंड पुलिस पर भरोसा नहीं है और सीबीआई पर भरोसा है? पुलिस प्रशासन ही अंदर आके ब्रेन वॉश कर रही है। बेटा है या बेटी है, दोनों ही बेरोजगार हैं। हमने ये तो मांग की थी, पहले जांच फिर परीक्षा। मेरे ऊपर भी लाठी मारने की कोशिश की। यहाँ मीडिया की बड़ी मीडिया, खासकर यहाँ बड़ी मीडिया की चकाचौंध तो नहीं, लेकिन इस अंधेरे में कुछ दिए जरूर टिमटिमा रहे हैं हमारे जैसे, और साथ में हैं बेरोजगार वो लोग जो कोशिश तो यही कर रहे थे कि उनका हक मिल जाए उन्हें, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग इस समय जेल में हैं। खासकर जो इस लड़ाई को आगे लेकर आ रहे थे बॉबी पवार, वो इस जेल में हैं। और अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जो मुकदमे दर्ज हुए उन मुकदमों में 307 की धाराएं तक लगाई गई थी, संगीन धाराएं। 307 मतलब हत्या का प्रयास करना। कचहरी परिसर में तो इसके मायने बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, और उसमें 3 लड़कियों को भी शामिल किया गया। मेरा सवाल तब से अब तक यही है, हमने पथराव भी देखा, हमने वो लाठीचार्ज भी देखा, तब से लेकर अब तक सिर्फ एक ही सवाल बच जाता है कि वो लड़कियां ऐसे कौन से हथियार अपने साथ लेकर आई थीं जो भारी फोर्स पर हत्या करने का प्रयास करने के लिए कामयाब हो पाते। हमने बॉबी को भी देखा, बॉबी भी एक भीड़ के बीच में बैठे हुए थे सत्याग्रह पे, उनके हाथ में भी हमें रिकॉर्ड करते समय, हम मौके पे वहाँ मौजूद थे, कोई हथियार नहीं दिखाई दिया। और खासकर वो लड़कियाँ, उन लड़कियों से भी हमने पहले बात की थी, उन लड़कियों के पास भी ऐसा कोई हथियार हमें दिखाई नहीं दिया जिससे हत्या की जा सके। उनके हाथ में तो पत्थर तक नहीं था। बहरहाल एक फ़ोटो ज़रूर सामने आ रहा था, एक पोस्टर बॉय, वो लड़का जो इस समय पूरे देश में छाया हुआ है, जिसके माथे पर खून निकल रहा था, और एक पुलिसकर्मी जिसके हाथ में इतना बड़ा पत्थर था। अब उन पत्थर और उस खून से सने चेहरे से अलग हटकर मैं उन लोगों के बीच में बैठा हूं जो लोग बॉबी की रिहाई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब इनकी लड़ाई एक नहीं, 2 एक साथ हो गई हैं। पहले ये सिर्फ सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, और इनका मानना ये था कि जो पेपर लीक हो रहा है, घोटाले जो हो रहे हैं लगातार, और ये एक नहीं, ये लगातार चलते आ रहे हैं, उसके लिए सीबीआई जांच कर रहे थे। अब एक मांग और शामिल हो गई है साथ में, और वो है बॉबी पवार और उसके साथ में वो लोग जो जेल में हैं इस समय बिना कसूर के। हाँ, एक बात कहना ज़रूर मुनासिब होगा इस समय, हरिद्वार से एक बीजेपी के नेता जिसको बाद में रिज़ाइन करवाया गया, धारीवाल, वो फरार है इस समय। हाँ, विसल ब्लोअर बॉबी पवार इस समय जेल में। सोचने की बात है हम सब के लिए। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश सिंह है सर। क्यों बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ कोई सुनने वाला तो नज़र नहीं आ रहा। देखिए, हम बॉबी भाई की रिहाई के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम लगातार 8 तारीख से सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे। गांधी पार्क के सम्मुख हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। रात के 12 बजे हमारी बहनों को जबरन वहाँ से उठाया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनको रात को अंधेरे में 1 बजे एकता विहार छोड़ा जाता है, और बिना महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में पुलिसकर्मी नशे में होते हैं, और हमारे साथ, हमारी बहनों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है। 9 तारीख को हम फिर पुनः वो जो हमारी बहनों के साथ जो हुई घटना के आक्रोश में लोग, युवा, बेरोजगार के तमाम सदस्य और अन्य समर्थक सभी वहाँ पर पहुँचे, और भारी संख्या में उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। 10,000 लोग वहाँ पर उस दिन उपस्थित थे। उसके बाद उस दिन शाम को बॉबी भाई समेत हमारे कई लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को तो छोड़ दिया, लेकिन 13 लोगों को उन्होंने जेल के अंदर कैद कर दिया। उसके बाद से लेकर अब तक हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। 10 तारीख सुबह से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और अभी तक बैठे हुए हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि आप
बॉबी भाई की रिहाई कर दीजिए अतिशीघ्र, और उन तमाम साथियों की जो उनके साथ उन्होंने रखे हुए हैं, उन पर जो तमाम धाराएं उन्होंने लगाई, हम चाहते हैं कि उनकी वो धाराएं, उन धाराओं को हटाकर उनके मुकदमे को समाप्त करके वो जल्द से जल्द हमारे बीच आए, ताकि हम अगली रणनीति तैयार कर सकें। हमारी सरकार से सिर्फ ये मांग थी कि आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिन पर परीक्षाओं की जिम्मा है, लोक सेवकों की नियुक्ति का जिम्मा जिनके ऊपर सौंपा हुआ है उत्तराखंड की सरकारों ने, उन कई परीक्षाओं में, वो कई सालों से कई परीक्षाओं में संलिप्त पाए गए हैं। कई परीक्षाओं के क्वेश्चन पे बैंक्स बाहर आ रहे हैं, कई प्रश्न पत्र बाहर आ रहे हैं, कई उत्तर कुंजिका उनके बाहर आ रही हैं, कई उसमें नकल माफिया सामने आ रहे हैं, कई उसमें पैसों के सौदों के लेकर उसमें मामले सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हर परीक्षा में किसी न किसी प्रकार की धांधली सामने आती है। हमने सरकार से मांग की थी कि आप इन परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कीजिए, सीबीआई जांच कराइए। जो आप लगातार इन मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों का पर्दाफाश होना चाहिए कि आखिर इसकी जड़ें कहाँ तक जुड़ी हुई है। तो सरकार ने नहीं माना, सरकार ने हमारी कोई बात नहीं मानी। हमने कहा था कि आप पहले जांच और फिर परीक्षा कराइए, लेकिन आपने बिना जांच किए पटवारी की परीक्षा पुनः करा लीजिए, पुनः करा ली। उसमें भी कई जगह सोशल मीडिया के हम उसको पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है। तो सुनना कहीं ना कहीं मतलब परीक्षा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने को मिलता आ रहा है। तो जब कुछ ना कुछ सुनने में आ ही रहा है, तो हमारा परीक्षाओं में पूर्ण तरीके से विश्वास हट गया है। हम परीक्षाओं से बच रहे हैं। हमने पटवारी की परीक्षा का बायकॉट किया, इसलिए क्या, क्योंकि हमारी परीक्षाओं से विश्वास हट गया है। अब हम ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, वाकई आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अपने आप को आप एक युवा मुख्यमंत्री कहते हैं और कहते हैं कि हम युवाओं का भविष्य संवारेंगे, प्रदेश को एक नई दिशा और दशा देंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज रात को हमारी बहनों के साथ इस तरीके से खुले आसमान के नीचे और रात को उनके साथ इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं, और आप कहते हैं कि हम युवाओं का भला करना चाहते हैं। अगर आप युवाओं का भला वाकई करना चाहते हैं, तो जो 10,000 युवा 9 तारीख को घंटाघर से और राजपुर रोड पे, पूरी रोड पे जो था, उन युवाओं की एक ही मांग थी कि आप सीबीआई जांच करो। आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? जब आपसे युवा चिल्ला कर कह रहा है कि आप सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो, परीक्षाओं की पूर्ण पारदर्शिता से, परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराओ, तो आप क्यों नहीं कराते? आपको नहीं पता था कि वहाँ आपके स्वागत के लिए पुलिस भी खड़ी हुई है? हमें पता था और हम देख भी रहे थे काफ़ी देर से, और पुलिस को खुद युवाओं के इतनी संख्या का अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार तमाम साथियों को हल्के में लिया। उन्होंने सोचा कि रात को हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारे सोशल मीडिया इतना एक्टिव था कि हमारी बहनों के साथ जो उन्होंने जबरन वहाँ पर उनको उठाया और तमाम उनके साथ जो घटनाएँ घटी, उनको सारे लोगों ने देखा और हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें आह्वान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सुबह 8 बजे तक वहाँ पर 10,000 लोग पहुँच गए थे। ये युवाओं की ताकत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी कहना चाहता हूँ कि आप इनकी ताकत का आपको एहसास होना चाहिए, इनकी ताकत को आपको पहचानना चाहिए, और हम युवाओं की जो मांग है उसको आपको अतिशीघ्र मानना चाहिए। हमारे जो लीडर हैं बॉबी पवार को, उन्हें अतिशीघ्र और उनके साथियों को अतिशीघ्र रिहा करना चाहिए, और इन तमाम जो परीक्षाओं की उनकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। आप एक बात और बताइए मुझे, आप बताइए पहले। मैं एक तो आपका नाम नहीं पूछूंगा, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी लड़की का नाम सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच पे कह रहे हैं बेटी बचानी भी है और बेटी पढ़ानी भी है। तो बचने का तो इन्होंने मुझे बता दिया कि कैसे हुआ है उस रात को जब उठाया गया। पढ़ाने के मामले में थोड़ा सा आप बता दीजिए, मुझे ना बता सके तो नरेंद्र मोदी जी को ही बता दीजिए। सर, आप बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा तो दे दिया है पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, आज नारी पढ़ तो रही है, लेकिन पढ़ने के बाद परिणाम आप लोग देख रहे हैं। और आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, हर मतलब जो बेटा है या बेटी है, दोनों ही बेरोजगार है। ठीक है, वो रोज़गार की कोशिश कर रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है, लेकिन सब कुछ शून्य दिख रहा है, और वो आप सबके सामने है। ठीक है, उत्तराखंड में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। अब मैं मोदी जी से एक ही बात बोलना चाहूँगी। पहली बात, जो हमारे 13 लोग हैं जेल में हैं, ठीक है, बॉबी पवार, राम कनवाल भी है, जो सब है, हम वो 13 के 13 बाहर चाहिए। उन पे जितने भी चार्जशीट लगी हैं वो सब के सब हटाए जाएं। ठीक है, दूसरी बात है कि हमें सीबीआई जांच चाहिए उत्तराखंड में, क्योंकि एक ग्रुप डी का पेपर होता है सुरक्षा गार्ड, उसमें भी पेपर बिका है, और एक राज्य का सबसे बड़ा पेपर होता है पीसीएस, वो पेपर भी बिका है।
और जो बीच के पेपर हैं वो भी बिके हैं। अब वो सबको पता है कि कौन सा पेपर बिका है, कौन सा। राज्य के 2015 से ही पेपर बिकने लगे हैं, लेकिन जो संज्ञान में अभी जो आ रहे हैं वो है 20, 21, 22, 23 के पेपर, जो हमें लगातार हम जहाँ अब आवाज़ उठ रही है, जहाँ अब लोग कोशिश जो दबा रहे हैं ना आवाज़ को, वो अब ये आवाज़ नहीं दबने वाली है, क्योंकि अगर हम इस आग में कूदे हैं तो अब पीछे हटने वाले हैं जब तक हमारी सीबीआई जांच नहीं होती। बेटा एक बात पूछनी है मुझे आपसे, आपको जब अरेस्टिंग हुई बाकी लोगों की आपके सामने, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ पर सेक्शंस के बारे में पता है आपको, क्या क्या सेक्शंस उनके ऊपर इम्पोज किए गए हैं? सर जैसे अब बोलने में 307 लगाए, धारा 307 बॉबी पवार पे लगाई गई है और उनके साथियों पे लगाई गई। 307 किस बेस पे कुछ लगाई? लड़कियां भी थी उसमें शायद। लड़कियों को बिठाया गया, लेकिन कुछ दूरी पे जाके उनको छोड़ दिया गया, ठीक है। और कुछ सेक्शन तो लेकिन लगे हुए थे, सेक्शन लगे हुए थे, लेकिन पता नहीं मुझे आगे के उसके बारे, लड़कियों के बारे में ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि आगे जाके उनको छोड़ दिया गया। बट जो बॉबी पवार के बारे में या उनके साथियों के बारे में हम जो खुलासे है वो हमारे सामने है, ठीक है। 307 बोला इन्होंने, कुछ अगले दिन उन्होंने बोला कि हमने 307 हटा दिया है, ठीक है। और बाकी जो भी लगे हैं, हम चाहते हैं कि जितनी भी धाराएं लगी हैं वो हटें इनसे, क्योंकि आपने बॉबी पवार के हाथ में कोई पत्थर नहीं देखा। बॉबी पवार ने किसी को भड़काया नहीं है। बॉबी पवार किसी के बारे में कुछ अपशब्द नहीं बोल रहे थे, और ना ही वो 13 लोग बोल रहे थे। पत्थर तो नहीं, लेकिन शायद एक किताब की बात करूं, किताब ज़रूर लेकर देख रहा था मैं उन्हें, किताब थी, अब वो हथियार है तो पता नहीं। एक मुद्दा और सामने आता है, यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस है, आप लोग सभी उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के ही लोग पुलिस सेवा में हैं इस समय। क्या रीज़न है कि आपको उत्तराखंड पुलिस पर भरोसा नहीं है और सीबीआई पर भरोसा है आपको? सर अभी हमें पहली बात, हम अगर सरकार हमारी सही, अगर हमारी सरकार के अंदर मतलब ये सब, अगर हमारी सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इस पे तो मैं इनसे बात कर लेता हूं। बिल्कुल। अब आइए, मेरा वही सवाल है जो मेरा इनसे सवाल था, आप थोड़ा सा और इधर आ जाइए। पुलिस उत्तराखंड के लोग पुलिस सेवा के अंदर मौजूद हैं, फिर पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है आपको? थोड़ा पास आ जाइए। सर देखा जाए तो कल यहाँ पर टोटल जो हम हैं यहाँ पे क्षेत्र के ज़्यादातर पहाड़ी हैं, जौनसारी हैं, लगभग है तो सभी जनपदों से यहाँ पर मौजूद हैं, पर जो है मेन नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर जौनसारी छात्र हैं। तो यहाँ पे पुलिस वाले भी ज़्यादातर जौनसारी खड़े किए गए थे। वो अंदर आकर यहाँ पर बच्चों के ब्रेन वॉश कर रहे थे कि ऐसा नहीं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। जब लाइव आके हमने कहा कि ये देखिए पुलिस प्रशासन ही अंदर आके ब्रेन वॉश कर रही है, पुलिस प्रशासन के लोग ही आकर अंदर, हमारे ही लोग जो हमारा समर्थन जिन्हें करना चाहिए था, वही हमारे बच्चों के जो हमारे छात्र बैठे हैं यहाँ पे, उन्हीं को भड़का रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। बाकी रही कि आप सीबीआई जांच क्यों उठाना चाहते हैं, सर देखिए इतना आप सभी को पता है कि सीबीआई हम जो है, जब भी कोई ऐसा मतलब कि कोई घटना होती है तो सभी की लास्ट उम्मीद वही होती है सीबीआई की जांच बिठाओ। सीबीआई पे भरोसा इसलिए है हमें क्योंकि जब आज तक जो भी सीबीआई ने जांच की है उसमें कोई ऐसा धांधलेबाजी नहीं की है उन्होंने, इसलिए हमें सीबीआई पे पूर्ण विश्वास है कि सीबीआई हमारा समर्थन करे। तो क्या केंद्र सरकार को सीबीआई पे भरोसा नहीं है कि वो सही जांच कर ले? क्योंकि सीबीआई भी आपकी, पुलिस भी आपकी, ये राज्य में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार। तो अगर बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ डिमांड करना चाहते हैं तो आखिरकार दिक्कत क्या है? खुलकर बोलिए, ये राष्ट्रीय चैनल नहीं है, ये आपकी आवाज़ जहाँ जानी है वहाँ तक जाएगी ज़रूर। मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि सीबीआई जांच जो हम मांग रहे हैं, सरकार क्यों इस बात से डर रही है? सेंटर में भी इस बात की पूरी इंडिया को पता है कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, तो क्या कर रही है मोदी सरकार? ऐसे मोदी सरकार बोलती है कि छात्रों के हित में हम ये करेंगे, छात्रों के भविष्य के लिए हम ये करेंगे, हमने ये करा है, हमने वो करा है। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम बोल रहे हैं हम छात्र यहाँ पर खुले आसमान के नीचे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चले जाता है, जब छात्र इतने परेशानी में, जब छात्र आपसे मदद मांग रहे हैं तो अभी तक मदद क्यों नहीं पहुँची? मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जब छात्र आपसे मदद मांग रहे हैं तो छात्रों की मदद क्यों नहीं की गई अभी तक? से इस बात का जवाब दीजिए। या तो उत्तराखंड में जो धामी जी साहब ने बोला ना हमसे कोई मिलना है यहाँ पर,
ना हमारी बात सुनी गई। बस प्रशासन के लोग आ रहे हैं, हमारे ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। प्रशासन के लोग हैं वो इसी बात से तो डरे हुए हैं कि सीबीआई जांच बैठेगी तो पुराने पेपर भी खंगाले जाएंगे, तो हमारे भी नाम आएंगे। जो प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी बन चुके हैं, अभी जो अधिकारी हैं वो भी तो इसी बात से डर रहे हैं, तभी तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो उनके नाम भी इसमें शामिल हो जाए। जो गलती करता है वही डरता है, जो गलती नहीं करता वो कभी डरता नहीं है। हमने गलती नहीं करी, हम यहाँ पे बैठे हैं। हमें बोला कल कि तुम्हारे ऊपर आईपीसी धारा लगाई जाएगी, तुम्हारा भविष्य, ये तक कहा है कि तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे हम, तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे, कभी इसके पास कभी उसके पास, प्रशासन में घूमते रह जाओगे, हम तुम्हें घुमा देंगे। ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहे, हम पैसा अपनी जेब भरते रहें, उसके बाद क्या सरकार ख़त्म। बात कड़वी है लेकिन है सच्ची। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन नौटियाल है। सचिन जी, इतनी ठंड में आप ये क्या कर रहे हैं? सर, मैं ये उत्तराखंड के बेरोजगार जो हमारे अध्यक्ष है बॉबी पंवार जी, जिन्होंने इस सिस्टम को पारदर्शिता बनाने के लिए पूरे मैं बस आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। प्रवेश, जरा इनको बच्चों को दिखाइए जरा। अभी रात का समय भी धीरे धीरे करके ठंड बढ़ती चली है, अभी तो 8:30 बज रहे हैं, और आप ये देखिए जरा किन हालातों में यहाँ पर हैं। ऊपर ना तो कोई तिरपाल जैसी कोई चीज़ है जिससे बचाव हो जाए थोड़ा सा ठंड से, और नीचे तो दरी है, और हालात आप देख ही रहे हैं। अब इसके अलावा तो कुछ बच नहीं जाता। दोबारा से आपके पास आ रहा हूँ मैं ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। ये भी बताना चाहता हूँ, कल के हालात देखते आप, कल तो यहाँ पूरा बैरिकेड कर रखा था, एक टाइप की जेल बना रखी थी। बाहर पुलिस प्रशासन ऐसे घूम रहा था जैसे पता नहीं हम यहाँ पे कौन से आतंकवादी बैठे हैं। बार बार आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें माइंड वॉश कर रहे हैं, हम पे डिप्रेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम गलत जगह पे बैठ रखे हो, हम यहाँ शहीद स्मारक में बैठ रखे हैं, तो ये गलत चीज़ है। मैं सभी से, सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ, हम आपके स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, हम इस शासन से एक पारदर्शिता वाला सिस्टम चाहते हैं। हमारे बॉबी भाई, जिन्होंने, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने सरकार से बार बार एक लीगल तरीके से बार बार सरकार के पास गए। मैं कहना चाहूँगा वो 100 बार गए, कब से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बार बार रिपोर्टें दी, जांच रिपोर्टें दी कि हाँ भाई यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, आप इनमें जांच कराइए, पारदर्शिता सिस्टम लाइए, परंतु सरकार ने उनकी किसी भी बात को नहीं माना। तब वो अच्छा, मेरी एक बात बताइए आप जी, आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि आपको बेहतर पता होगा कि बॉबी को जेल भेज दिया उन्होंने? मतलब कौन सी ऐसी चीज थी जिससे डर लग रहा था तंत्र को? सर, तंत्र को क्या डर लग सकता है सर, वो तो खुलासे कर रहे थे। अब तंत्र में क्या होगा, तंत्र वाले खुलासे ही तो सबसे बड़ा डर है। तो उसमें सरकार के लोग खुद होंगे, हम तो नहीं कहते इसकी जांच होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते सरकार में होंगे, पर डर लग रहा है तो इसका मतलब होंगे सरकार में। हम एक वो लगा सकते, एक हम केवल गेस ही कर सकते भाई होंगे, तभी ये सीबीआई जांच नहीं करवा रहे हैं। अगर नहीं होते तो सीबीआई जांच हो, इजीली करवा देते, सबको दिखा देते भाई हम एकदम साफ है, पाक साफ है, हम परीक्षाओं के ये बेरोजगारों के समर्थक है, इनके साथ न्याय दिलाते हम, और पूरा एकदम साफ क्लीन करते, हम उन पे विश्वास करते। हमने ये तो मांग की थी, पहले जांच फिर परीक्षा। जांच भी कौन सी, हम नहीं चाहते थे कि सरकार जो उत्तराखंड सरकार गठित करे एसआईटी वगैरह, उसकी जांच ना हो, जबकि केंद्र सरकार से जिस पे किसी का प्रेशर ना हो, ना उत्तराखंड गवर्नमेंट का प्रेशर हो, वो एक विधिक तरीके से सारी जांच करे, जिसमें अगर कोई बड़े नेता भी आते, कोई बड़ी मछलियाँ भी आती हैं, तो उनका भी पता चल जाए भाई हाँ इन्होंने भी गलतियाँ की हो, वो भी फिर से गलती करने के बारे में ना सोचे। हम मुख्यमंत्री के, वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने नकल विरोधी कानून लाया है, उसके हम सराहना करते हैं, परंतु नकल विरोधी कानून भी ऐसे टाइम पे लाए हो जब हमारे बॉबी पंवार जी ने सत्याग्रह किया, उसके बाद हजारों युवाएं उनके समर्थन में आए, लाठी चार्ज हुई, उसके बाद इतने सारे हिंसक प्रदर्शन, हिंसक बात हुई, उन पे 307 धारा लगा दी गई, उसके बाद आप उसी दिन नकल विरोधी कानून लाते हो, तब बोलते हो, तो ये गलत है सर। बेटा आप अपना नाम मत बताइएगा, हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे का जो है नाम सोशल मीडिया पे वो हो। आपको डर नहीं लग रहा है क्या यहाँ पर? सर, यहाँ पे मैं अपने भाइयों के बीच में हूँ और मुझे ऐसा कोई डर फील नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे उस टाइम डर लगता है जब यहाँ पे
डंडों के साथ पुलिस प्रशासन हमारे सामने आती है और हमारे को प्रेशराइज करती है कि आप यहाँ से हट जाइए। हमें मतलब हमें जो ये शहीद स्मारक है यहाँ पे हमें सेफ़ फील होता है। अगर हमें ये ऑप्शन दिया गया था कि आप बाहर जाइए, वहाँ पे मतलब वहाँ पे अपना ये सत्याग्रह कर लीजिए, लेकिन सर मैंने उस चीज़ को देखा है जब ये 9 तारीख को जो ये पथराव और जो भी लाठी चार्ज हुआ था, तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है, बल्कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में इस टाइप का कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवभूमि में कभी ऐसा हो सकता है। तो मुझे तो उस टाइम पे ऐसा लगा जैसे 1994 रिपीट हो गया हो। जैसे मेरे सामने मेरे भाई को पुलिस ने डंडे से ऐसे पहले उसके पैरों में मारा, वो पूरा नीचे लेट गया था, तो उसके बाकायदा सिर पर, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि डंडा कभी आप सर पे नहीं मार सकते, आपको बॉडी के नीचे के पार्ट में अलाउड होता है, सर पे मारना अलाउड नहीं होता। आप डंडा ऐसे चलाएंगे, कुछ मतलब मैं ज़्यादा कानून तो नहीं जानती, बट मुझे इतना थोड़ा बहुत नॉलेज है, जितना मेरे संज्ञान में है मैं उतना बता रही हूँ। तो उन्होंने उसके सर पे भी डंडा मार दिया, बावजूद इसके कि वो गिर गया है, और उसके बाद मेरे ऊपर भी लाठी मारने की कोशिश की गई, पूरा डंडा ऐसे था, तो उन्हें जो भी लगा होगा कि मैं लड़की हूँ, तो बस इस वजह से मुझे छोड़ दिया गया। फिर मैं अपने भाई को उठा के मैं एकदम से लेकर के गई, मैंने उसे देखा उसका सर फट गया था, तो मैं बहुत डर जाती हूँ जब हमें यहाँ से बोला जाता है कि आप बाहर जाइए। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि हमें ऐसा लगता है कि हम सेफ़ ही नहीं है वहाँ पर। मतलब जिनसे हमें प्रोटेक्शन फ़ील होनी चाहिए थी, मुझे सच में उनसे बहुत डर लगता है सर, बहुत ही ज़्यादा, जिस चीज़ को मैं बता नहीं सकती सर आपको। अब मेरी बात नरेंद्र मोदी जी से वैसे तो पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन कोशिश ज़रूर है। आपके राज में बेटियां डर रही हैं, इससे ज़्यादा कुछ बच नहीं जाता आपके पास में।